हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंजाबी इन आयरलैंड। अगर आप आयरलैंड में आके अपना मास्टर्स या बैचलर्स करना चाहते हैं तो ये यूट्यूब चैनल बिल्कुल आप लोगों के लिए ही है। आई डिड माई बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम फास्ट लाहौर। और जब मैं अपना बैचलर्स कर रहा था तो उसी वक्त ही कहीं ना कहीं पे मेरा ड्रीम था कि मुझे मेरा मास्टर्स अब्रॉड से करना है। तो जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो मैंने डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। आई गोट मल्टीपल ऑफर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, लाइक मेरे ऑफर लेटर यूके से भी आए, ऑस्ट्रेलिया से भी आए, यूएसए से भी आए, आयरलैंड से भी आए। बट आई प्रेफर टू कम हेयर टू आयरलैंड। उसके पीछे सर्टेन रीजंस हैं। लाइक अगर मैं सबसे पहले यूएसए की बात करूं तो आई थिंक सो मोस्ट ऑफ देम नो कि यूएसए की वीज़ा रेशो सिर्फ और सिर्फ 3 या 4% है। अगर 100 बच्चे जा रहे हैं तो सिर्फ 3 या 4 का वीज़ा लगेगा, बाकी 96-97 बच्चे रिजेक्ट हैं। और द वर्स्ट थिंग इज़ यूएस कभी भी आपको ये नहीं बताता कि आपकी रिजेक्शन किस वजह से हुई है। तो वहाँ पे एक रिस्क पे आप खड़े हो कि आपका वीज़ा लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता। सेकंड ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया थी। तो ऑस्ट्रेलिया का इशू ये था कि एक तो मास्टर्स 2 साल का है और दूसरा आपको फ़ंड्स काफ़ी चाहिए ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो वो पॉसिबल नहीं होता। लाइक ऑस्ट्रेलिया इज़ अ गुड कंट्री, लेकिन आपको 2 साल के लिए फ़ंड्स चाहिए, देन आपको वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ेगी। अभी उसके सिचुएशन भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो इसलिए। और यूके इज़ अ गुड ऑप्शन, लेकिन यूके का जो मेजर इशू आया वो ये आया कि यूके में सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो गया है कि आपको जॉब्स नहीं मिलती वहाँ पे आपकी डिग्री के बाद। तो आयरलैंड इज़ अ गुड ऑप्शन। अभी यहाँ पे सिचुएशन भी नहीं है, और दूसरी जो मेजर चीज़ है वो ये है कि अगर आपने अपनी डिग्री अच्छी यूनिवर्सिटी से की है, जैसे मैं अब कर रहा हूँ अपना मास्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी डबलिन, तो यस यू हैव अ गुड चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू वन ऑफ द गुड कंपनी। तो बेसिकली आयरलैंड का मेजर पॉइंट ही ये है कि यहाँ पे वर्ल्ड की टॉप टेक की जितनी भी कंपनीज़ हैं वो सारी यहाँ पे है। अगर आप बात करें तो अमेज़न होगी, गूगल होगी, तो यहाँ पे जितनी भी अच्छी कंपनीज़ हैं वर्ल्ड की वो सारी की सारी यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे ये है कि आपको कैरियर सिक्योर करने का काफ़ी अच्छा मौका मिल जाता है, और देयर इज़ अ गुड चांस। अब जो मेन मसला है ना आयरलैंड का वो ये है कि यहाँ पे आप वीज़ा ऑफिसर से कभी भी नहीं मिलते हैं। यू विल नेवर मेट योर वीज़ा ऑफिसर। तो आपके बिहाफ पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वीज़ा ऑफिसर के पास आते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से करनी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। वो चीज़ इम्पेक्ट करती है कि आपका जो वीज़ा है वो अप्रूव्ड होगा या रिजेक्ट होगा। सो दिस इज़ द मेन पॉइंट। अब जब मैंने आयरलैंड के लिए प्रोसेस स्टार्ट किया तो मुझे एज इट इज़ गाइड करने वाला कोई नहीं था। व्हेन आई गो टू द यूट्यूब तो मुझे कोई कंटेंट भी नहीं मिला जो मुझे इस बारे में ब्रीफिंग कर सके कि हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन सा इंग्लिश टेस्ट चाहिए, या यूनिवर्सिटीज़ को कैसे फिगर आउट करना है कि हमारे लिए कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है। तो मैंने ये सारे का सारा प्रोसेस अपना खुद किया कि थ्रू आउट द एप्लीकेशन आई डिड माई ओन वर्क, आई डिड माई ओन रिसर्च, एंड एट लास्ट आई गॉट द वीज़ा। जब मेरा वीज़ा आया तो मुझे मेरे डिफरेंट दोस्तों ने, रिलेटिव्स ने अप्रोच किया। तो वो प्रॉपरली इस चीज़ को जानना चाह रहे थे कि कौन सी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, यानी कि इंग्लिश टेस्ट अगर देना है तो उसमें कौन सा टेस्ट है उनको देना चाहिए, डुलिंगो है, आइट्स है, पीटी है, और कितना स्कोर चाहिए, और दूसरा आयरलैंड की जॉब मार्केट कैसी है। तो आयरलैंड में अगर मैं अभी भी बात करूं तो मेरे जो डिफरेंट दोस्त हैं, जो मेरे क्लास फेलोज़ हैं, तो आलमोस्ट उनमें से 90% को पार्ट टाइम जॉब मिल गया। तो इसमें ये एक अच्छा बेनिफिट होता है आपको कि इनिशियली आपको कहीं ना कहीं पर जॉब मिल जाती है। तो आपको ये सेटल होने का प्रॉपर मौका मिलता है इस कंट्री में। तो अब इसके बाद मैं आपको अपने आने वाली वीडियोस में ये प्रॉपरली मेंशन कर दूंगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन से नहीं चाहिए। अगर मैं आपको रियलिटी में बताऊँ ना, तो मेरा जो आयरलैंड का वीज़ा डिसीजन था वो सिर्फ और सिर्फ 4 या मैक्सिमम 5 मिनट्स में वीज़ा डिसीजन इसका आ गया था। बेसिकली अब वो 4 या 5 मिनट्स का मतलब क्या है कि वीज़ा ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 या 4 मिनट्स देखेगा। इससे ज़्यादा वीज़ा ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं देखेगा, और वो उसी के बिहाफ पे आपका डिसीजन दे देगा। तो आयरिश एम्बेसी जो है, इसका स्टूडेंट वीज़ा आपका 100% चांसेस भी है और 0% चांसेस भी है। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट स्किप हो गया तो मीन्स आपका वीज़ा नहीं लगेगा। देर इज़ 0% चांस कि आपका वीज़ा लगे। और अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है तो देन यू हैव अराउंड 99% चांसेस कि आपका वीज़ा लग जाएगा। और वैसे भी आजकल वीज़ास काफ़ी आ रहे हैं,
जब मैंने अपने टाइम पे अप्लाई किया था तो उस वक्त इनकी वीज़ा रेशो सिर्फ 50% पे थी, लेकिन आजकल इनकी वीज़ा रेशो जा रही है अराउंड 80-90% पे। लाइक काफ़ी वीज़ाज़ लग रहे हैं। तो बाकी इनका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आपकी कोई डॉक्यूमेंटेशन मिस नहीं होनी चाहिए। और उसके अलावा जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है वो यहाँ पे सिर्फ यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आयरिश एम्बेसी की भी रिक्वायरमेंट है। तो उसमें आपको कितना स्कोर चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, आपने आईबीसीसी से कौन से करवाने हैं, एचसीसी से कौन से डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करवाने हैं, तो वो मैं आपको थ्रू आउट आपको इसके गाइडलाइन प्रोवाइड करता रहूँगा। और बाकी अगर आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको उसमें भी इन्फॉर्म कर दूँगा कि यानी कि आपका कौन सा। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ यूनिवर्सिटी हमेशा आपने सोच के समझ के डिसीजन लेना है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है और कौन से कोर्सेज़ में जाना है। क्योंकि हमारे जो पाकिस्तानी कंसल्टेंट्स हैं ना, उनकी टॉप प्रेफरेंस है डीबीएस, ग्रिफिथ कॉलेज। और यहाँ पे अगर मैं आपको रियलिटी में बताऊँ तो डीबीएस की रेपुटेशन बहुत ख़राब है। लाइक उनके ग्रेजुएट्स को बहुत मुश्किल से जॉब मिलती है या मैक्सिमम टाइम्स नहीं मिलती। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखना है कि आप जौन सी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, जौन से डिपार्टमेंट में आ रहे हैं, उसकी यहाँ पे रेपुटेशन कैसी है। लाइक फॉर और दूसरी सेम चीज़ अप्लाई होती है डिपार्टमेंट में कि अगर आप कोई इनके मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में आते हैं या एचआर के डिपार्टमेंट में आते हैं, तो वहाँ पे बहुत कम चांस है कि आपको बाद में जॉब मिले, क्योंकि ज़्यादातर ये फॉरेनर्स को अपने इन डिपार्टमेंट्स में नहीं रखते। हाँ, अगर आप किसी टेक्निकल फील्ड में आ रहे हैं तो देन यू हैव अ गुड चांसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब। इफ़ you like my video, please share it, subscribe it and like it so that you didn't miss any content in future.